न खाता हूं न खाने देता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी ने इस नारे को बदल दिया है। अब नया नारा है, खाए जाओ, मोदी के गुण गाए जाओ। लेकिन इसमें एक शर्त है, खाने वाला केवल भाजपा का मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का नेता हो सकता है। कोई मंदिर लूट कर खा रहा है, कोई जमीन लूट कर खा रहा है। एक मंत्री ने तो अपने बेटों को मालामाल करने के लिए भारत के सारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की बिक्री बंद करवा दी। कहा मेरे बेटे इथेनॉल की फैक्ट्री चला रहे हैं, सारे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा ओके। लेकिन ये वाला नया है। एक मंत्री ने कहा हमारे छोरे कहां जाएंगे। मंत्री जी पर मोदी जी ने खीरे के नाम पर 1 करोड़ रुपया उड़ा दिया। पूछिए कैसे? ऐसे कि जिस डिपार्टमेंट को रुपया बांटना था उसके मालिक खुद मंत्री जी थे, और रुपया किसके लिए था? किसानों के लिए। ऐसे कि जिस डिपार्टमेंट को सब्सिडी का रुपया बांटना था उसके मालिक खुद मंत्री जी थे क्या? अभी भी हैं। और जब मंत्री ही लूट कर खा रहा हो तो अफसर कैसे न खाते। सो उन्होंने भी जमकर वारे न्यारे किए। अब सुनिए तफसील से कहानी। इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। शीर्षक है यूनियन मिनिस्टर गेट्स ₹99 लाख सब्सिडी फॉर हिज कुकुम्बर फार्म फ्रॉम स्कीम अंडर ओन मिनिस्ट्री। यानी केंद्रीय मंत्री को अपने खीरे के खेत के लिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। मंत्री के अपने ही मंत्रालय ने लुटाई सब्सिडी। कृषि राज्य मंत्री के तौर पर भगीरथ चौधरी उस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं जिसने बागवानी योजना के लिए उनके राजस्थान प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। क्या पारदर्शी व्यवस्था बनाई है मोदी जी ने। सरकारी योजना का पैसा मंत्री ही खाए जा रहा है, अफसर ही खाए जा रहा है। मोहन यादव ने तो अपने पैसे से जमीन खरीदी होगी, भले पैसा कहीं से आया हो, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन खरीदी तो खुद। लेकिन भगीरथ चौधरी ने तो कल्याण की सारी भगीरथी अपने ही खेत की तरफ मोड़ दी। अब जरा मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के इस खाए जाओ मोदी के गुण गाए जाओ योजना को तफसील से समझिए। लेकिन इसके पहले मोदी के मंत्री का वो खेत देखिए जिस पर मोदी सरकार ने जनता का, किसानों के लिए तय किया गया पूरे 1 करोड़ रुपया उड़ा दिया, या कहिए उन पर निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट। ये वो साइन बोर्ड है जो राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले की परबतसर तहसील के पीह गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी के फार्म पर लगा हुआ है। इसी खेत में वो खीरा पैदा होता है। कौन सा खीरा? हीरे जैसा खीरा, जिसके लिए करोड़ रुपए की सब्सिडी मंत्री जी अपने ही बोर्ड से अपने बैंक खाते में डलवा लेते, और जिस पर मोदी जी को नाज है। इस बोर्ड पर लिखा है भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा वित्त पोषित। लाभार्थी श्री भगीरथ चौधरी मंत्री जी। सब्सिडी की रकम 50% यानी 99,60,000 रुपए मात्र। लेकिन इस बोर्ड पर जो नहीं लिखा है वही सबसे अहम बात है, और वो बात यह है कि भगीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में खुद राज्य मंत्री हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने ढूंढ निकाला कि उन्होंने अपने ही मंत्रालय की एक स्कीम के तहत सब्सिडी उड़ाई है। भगीरथ चौधरी को 99,60,000 रुपए की सब्सिडी देने की संस्तुति उस बोर्ड ने की है जिसके वो खुद ही उपाध्यक्ष हैं। उस बोर्ड का नाम है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसका प्रशासनिक अधिकार भारत का कृषि राज्य मंत्री होने के नाते खुद चौधरी जी के हाथ में है। देख लीजिए इसकी वेबसाइट, सबसे ऊपर ही लिखा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जरा इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लीजिए। पहले नंबर पर हैं केंद्रीय कृषि मंत्री जो पदेन अध्यक्ष होंगे, मतलब अभी शिवराज सिंह चौहान इसके अध्यक्ष हैं। और दूसरे नंबर पर हैं कृषि राज्य मंत्री जो पदेन उपाध्यक्ष होंगे। नीचे जरा ईमेल पता जो लिखा हुआ है उस पर गौर कीजिए, bhagiratchaudhary@sansad.nic.in। मतलब साक्षात करोड़ों कूटने वाले खीरा किसान आदरणीय भगीरथ चौधरी। असल में सरकार ने 2014-15 में
चुनिंदा सब्जियों और फूलों की कमर्शियल फार्मिंग यानी मुनाफे के लिए बड़े पैमाने पर खेती को बढ़ावा देने वाली एक योजना शुरू की थी, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसे चलाता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। इस बोर्ड का मालिक है शिवराज सिंह चौहान का मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और दूसरे सबसे बड़े मालिक हैं साक्षात भगीरथ चौधरी। इस स्कीम के तहत शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर और गुलाब, एंथूरियम और ऑर्किड समेत 8 तरह के फूलों की खेती के लिए प्रोजेक्ट की लागत का अधिकतम 50% सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा है प्रति परिवार 1 करोड़ रुपए, प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति नहीं। मंत्री ने कहा चलो हमको भी दो, हम खीरे के सबसे बड़े किसान हैं। भगीरथ चौधरी ने बागवानी बोर्ड के सामने 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती का प्रोजेक्ट सब्सिडी के लिए रखा, जिसके वो खुद उपाध्यक्ष थे। अब जब मंत्री ही कह रहा है कि मुझे सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो बोर्ड में किसकी औकात है जो मना कर दे। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले बागवानी बोर्ड ने कहा ओके, हमारा मंत्री सबसे बड़ा किसान है, खीरे का करोड़पति किसान। खीरा न हुआ हीरा हो गया। अब जरा समझिए कि जब मंत्री खीरे का किसान हो तो फाइल कितनी तेजी से घूमती है। वैसे तो हजारों किसान तहसीलों में 1000-2000 की सब्सिडी के लिए महीनों महीनों चप्पल चटकाते मिल जाएंगे। हर तहसील की कहानी एक है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्यारे खीरे के किसान, अजमेर से बीजेपी सांसद और 2024 से भारत के कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने 15 अप्रैल 2025 को NHB स्कीम के तहत प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की मंजूरी के लिए आवेदन किया और सिर्फ 14 दिन बाद यानी 29 अप्रैल 2025 को सारी मंजूरी मिल गई। कौन कहता है भारत में तेजी से काम नहीं होता? अजी रॉकेट की रफ्तार से काम होता है। शर्त पहले ही बता दी थी, सब्सिडी और सुविधा खाने वाला भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, सांसद विधायक होना चाहिए, या विश्व हिंदू परिषद RSS या ऐसे किसी संगठन का नेता होना चाहिए। आपका खीरा भी हीरा से ज्यादा महंगा हो जाएगा। रिकॉर्ड में यह भी लिखा है कि 30 मार्च को राजस्थान के किशनगढ़ में चौधरी जी के HDFC बैंक लोन अकाउंट में 99,03,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जमा भी कर दी गई। अब यहां भी एक चक्कर है। इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिकॉर्ड देखे उसमें लिखा है 99,03,000 रुपए और साइन बोर्ड पर लिखा है 99,60,000 रुपए। बचे हुए 57,000 कैसे आए इसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार में पारदर्शिता और अंडरवेयर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो जब चाहे उतार कर फेंक दे। खुद मोदी जी इसे कोई तवज्जो नहीं देते। PM केयर्स फंड का हिसाब उन्होंने कभी भी देश को नहीं दिया और न देना पड़े इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी, जबकि ये देश के लोगों का पैसा है, हमारा आपका पैसा है। तो जब मोदी खुद कोई हिसाब नहीं देते तो उनके मंत्री भगीरथ चौधरी क्यों दें? इसीलिए उन्होंने 31 मार्च 2025 के बाद PMO में कोई डिक्लेरेशन दिया ही नहीं। आखिरी डिक्लेरेशन के मुताबिक उनके पास 4 करोड़ 41 लाख रुपए की कुल चल और अचल संपत्ति थी। इसी में 11 जगहों पर खेती की जमीन भी शामिल थी। अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को नहीं बताया है कि उन्होंने अपने ही मंत्रालय से पूरे 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी खाई है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि चौधरी जी ने पहली बार सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने सितंबर 2018 में भी एप्लीकेशन जमा किया था, लेकिन हार्ड कॉपी मिलने में देरी की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, हार्ड कॉपी नहीं मिली, केवल सॉफ्ट कॉपी मिली, रिजेक्ट। फिर उसी साल उनके बेटे सुभाष चौधरी ने हीरे जैसे खीरे के प्रोजेक्ट के लिए फिर अप्लाई किया, फिर से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया स्ट्रक्चर योग्य नहीं पाया गया। लेकिन 2024 में भगीरथ चौधरी सीधे कृषि राज्य मंत्री बन गए और ठीक 14 दिन के भीतर सारी मंजूरी मिल गई, नो ऑब्जेक्शन। अब देखिए कि जब मंत्री ही किसानों के लिए तय की गई सब्सिडी का मजा लूट रहा है तो उनके मातहत क्यों ना लूटे। नतीजा, मंत्रालयों में तैनात अफसरों ने झड़ी लगा दी। 1994 बैच के एक IAS अफसर है नरेश पाल गंगवार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव हैं। उनका पूरा परिवार ही किसानों का बाप निकला। 5 साल में परिवार के 3 सदस्यों ने इस योजना के तहत कुल मिलाकर 1 करोड़ 16 लाख रुपए हथिया लिए
और कमाल देखिए, सब्सिडी का रुपया उड़ाने के लिए मां बिंदुमती, बीवी डॉक्टर रंजीता सिंह और बेटा ऋत्विक सबको किसान बना दिया। एक के नाम पर 46 लाख लिए, दूसरे के नाम पर 46.5 लाख लिए और तीसरे के नाम पर 24.25 लाख लिए। बेचारा असली किसान तो मरा जा रहा है कि फसलों का वाजिब दाम दिला दो सरकार, अठन्नी बढ़ा दो, चवन्नी बढ़ा दो, और यहां उनके नाम पर मोदी के मंत्री और अफसर करोड़ों कूट रहे हैं। थैंक यू मोदी जी नहीं बोलेंगे क्या? न खाता हूं न खाने देता हूं। वाह क्या बात है, एक ही तो दिल है मोदी जी, कितनी बार कूटेंगे? नहीं, मेरा मतलब है लूटेंगे। वैसे ये वाला काम आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, अफसर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।